दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जवाहर कवि यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम जो आपका रक्त संबंध ब्लड रिलेशन वाला जो चैप्टर रहा रीजनिंग का, उसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम एडवांस क्वेश्चन से उसके बारे पर बात करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी रेलवे वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इतना सरल भी नहीं है, ठीक है। भाषा को थोड़ा समझने का प्रयास करना पड़ता तब जाके कहीं सॉल्व हो पाता, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा गाइस सवाल। देखो, यदि P गुणा Q का मतलब है P Q की बहन है, मतलब P Q की बहन है। Q की बहन कौन है? P है, ठीक है ना। P प्लस Q का अर्थ है क्या? Q P Q का पिता है, मतलब Q का पिता कौन है? P है, ठीक है ना। यहाँ पे P माइनस Q का अर्थ है Q P Q की माँ है, मतलब P Q की माँ है। Q की माँ कौन है? P है, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ लिखा तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एस टी की चाची है। दोस्तों आप लोग सवाल को रोक के वीडियो पढ़ें अच्छे से, ठीक है। और वीडियो को स्किप एक भी ना करें, वीडियो को पूरा देखें ध्यान से 100%। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, देखना यहाँ पे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? एस टी की चाची है। आपको बताना है कि एस टी की चाची कौन सी ऑप्शन से मिल रही है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखा जाए तो दोस्तों चाची की बात आई है। चाची का रिश्ता कैसे हुआ जरा देखो आप। यहाँ पर चाची कौन होती है? देखो, एक तो जे बहन हो गई, पी क्यू की बहन हो गई, ठीक है ना। अगर हम गुणाई में देखें इसमें तो जे क्या है? जे इसकी क्या है? बहन है। देखो P गुणा Q का अर्थ है P Q की बहन। किसकी बहन है? Q। देखो दूसरे नंबर में Q लिखा, दूसरे नंबर M लिखा। Q की बहन P है, M की बहन S है, ठीक है। M की बहन S है। और माइनस में देखो आप, माइनस में यहाँ देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P Q की माँ है। P क्या है? Q की माँ है। तो J इसकी क्या है? माँ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपने देखा जे क्या है? इसकी बहन है और जे इसकी माँ है। जरा देखो यहाँ पे एस और टी में क्या संबंध, जब जे दोनों बहनें हैं, जे इसकी माँ है, तो यहाँ तो भैया जे इसकी क्या होगी? जे यहाँ जे इसकी बच्ची होगी। जब जे एम टी की माँ है तो टी बच्ची होगी, लड़का हो गया लड़की होगी। तो यहाँ पे जो जे बहनें बहनें, तो यहाँ तो मौसी का रिश्ता बनता है। जे ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है हमें, ठीक है। सेकंड में देखो एस प्लस टी में बात करें अगर हम, ठीक है। एस प्लस टी में देखो आप प्लस में देखना है आपको, ध्यान से देखो प्लस में क्या है। प्लस में यहाँ पर है, देखो जी है पी क्यू का पिता है। पी क्या है? क्यू का पिता है। क्यू का पिता है कौन? एस। जे पिता है इसका, है ना। टी का पिता एस है ना। पी क्यू का पिता है। पी क्यू का पिता है मतलब क्यू का पिता पी है, इसी प्रकार टी का पिता एस है, क्योंकि प्लस का चिन्ह देखा है ना। इसके बाद हम एम पे आ जाते हैं, गुणा का चिन्ह देखो आप, तो यहाँ पे पी क्यू की बहन है। क्यू की बहन कौन है? पी। एम की बहन कौन है? टी है। जे बहन है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या बताना रास्ता हमें, एस और टी में बताना। एस और टी में बेटा गलत है जी, तो पहले ही से गलत है। यहाँ तो है ना मम्मी पापा, या है ना, या तो जे क्या होगा जी? पापा है ना, पिता है, सीधी बात। जी तो एस पिता है, जे तो गलत है ये, ठीक है ना। जे वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आगे बढ़ते अपन, है ना। टी गुणा में देखो आप, टी और एस में देखो, यहाँ पे देखो टी एस में क्या गुणा का है ना, पी क्यू की। जे तो बेटा बहन है इसकी, गलत है। जे भी गलत है। आपका इनमें से कोई नहीं आंसर है, ठीक है गाइस। तो आप लोग ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए ला रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका। जो सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक है ना। रेलवे के, जिसको रेलवे का एग्जाम देना है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। यदि आपके घर में या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अगर आपके सिलेबस में मैथ या रीजनिंग है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करो आप, क्योंकि मैं आपको केवल सार गर्भित चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपका टाइम एक खराब नहीं होगा। देखना आप क्वेश्चन से आप सीखिए, आप देखिए नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा एक प्रश्न है, उसने कहा है कि ये प्रश्न दिया है, राजन का सुंदर से क्या संबंध है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए क्या ये दोनों कथन पर्याप्त हैं या एक कथन पर्याप्त है, या इनमें से कोई नहीं है, जी आपको बताना। तो देखो राजन का सुंदर से क्या संबंध है। यहाँ पे कथन लिखा है, इसका उत्तर जानने की, राजन की बहन शारदा है,
ठीक है। और राजन शारदा के पिता का नाम सुंदर। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि हमें क्या है, इस अकेले कथन से हम नहीं बता सकते कि राजन का सुंदर से क्या संबंध है। इस राजन यहाँ पे इस राज में सुंदर आया ही नहीं है, जबकि यहाँ देखिए शारदा के पिता का नाम सुंदर है। जब शारदा के पिता का नाम सुंदर है और राजन की बहन शारदा है, तो जब इसकी जो जो बहन भाई हैं दोनों, तो जो शारदा के पिता है वही तो राजन के पिता होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों, अपन को दोनों कथन जरूरी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है या तो फर्स्ट या सेकंड, केवल फर्स्ट, केवल, है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों, और सेकंड पर्याप्त। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें दोनों कथन आवश्यक। आप अच्छे से सवाल को पढ़ो, स्पष्ट है, कोई कठिन बात नहीं है यहाँ पे, है ना। जब हमें दोनों कथन आप हमें बोलोगे तब हम इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि शारदा के पिता सुंदर हैं तो राजन के पिता भी सुंदर होंगे, क्योंकि राजन और शारदा क्या है, दोनों भाई बहन का रिश्ता उनके बीच में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिएगा दोस्तों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो। पी जे एस बना है ऐसा वाला, है ना। एस क्यू से अभिप्राय मतलब पी क्यू का पिता है। अगर जे वाला चिन्ह है तो इसका मतलब है पी क्यू का पिता है। अगर हैज बना है तो पी क्यू का कौन है, माँ है। पी कौन है, क्यू की माँ है। अगर पी स्टार बना है तो पी क्यू की क्या है, बहन है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा है तो इसका मतलब क्या होगा। इससे अगर हम निकालें इस वाले से, तो डी का एन से क्या रिश्ता होगा, डी का एन से क्या रिश्ता। जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें डबल अंक चिन्ह दे दिए हैं। जे आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त है। इस तरीके का डबल अंक चिन्ह नहीं आना चाहिए था, इसलिए जे आंसर क्या है, गलत है। इसमें से कोई भी नहीं है, तो हम कह सकते आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है ना, आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। यहाँ पर डबल चिन्ह आ गया है ना। यहाँ पे एक होना चाहिए था, उससे हम सोच सकते थे, है ना। यहाँ सोचना भी कुछ मतलब नहीं है जी। क्या है, आंकड़े अपर्याप्त वाला आपको टिक करना है। ओके, स्क्रीनशॉट लो आप। सेकंड देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ पर। देखिएगा, एस प्लस के, प्लस का मतलब है एस के की बहन है। के की बहन कौन है, एस है। अगर माइनस का चिन्ह है तो के का एस क्या है, पिता है ना। एस के का पिता है। एस का पिता कौन है, के का पिता एस हो जाएगा। कब, जब माइनस चिन्ह होगा। तो जब गुणा का चिन्ह होगा तो के क्या हो जाएगा, के का एस कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अगर प्लस का चिन्ह है तो के का एस, के की एस बहन हो जाएगी। अगर माइनस का चिन्ह है तो के का एस पिता हो जाएगा। अगर गुणा का चिन्ह है तो के का एस कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझे। अब क्या था, पी डी की बुआ है। पी क्या है, डी की बुआ है, हमें बताना है, इनसे सोच के बताना है। आप सोच सकते हैं, यहाँ पर तीन वर्ड है, पी एम डी। पी एम डी मैं यहाँ पे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना आप लोग। मैं यहाँ पे लिखता हूं पी एम डी, मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, थोड़े दूर दूर लिख दूं, पी एम डी लिखा। जरा सोचिए यहाँ पर जी, क्या पी डी की बुआ है। पी क्या है, डी की बुआ है। डी की बुआ है ना, तो यहाँ पे जी बुआ हो जाएगी। यहाँ पर जी उसकी भतीजी होगी। क्या होगी, भतीजी होगी। होगी ना, किसकी, पी की, क्योंकि पी डी की बुआ है। जब पी डी की बुआ है तो पी की डी कौन होगी, भतीजी होगी 100%। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो भैया, इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए, है ना। इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए, और इनमें क्या होना चाहिए, माँ बेटी का, या है ना, वो है ना। इनमें भाई बहन का जे भाई होना चाहिए, जे बहन होना चाहिए, जे भतीजी है सो जे इसका पापा होना, जिसकी भतीजी है तो यहाँ पे पिता और पुत्री का रिश्ता होना चाहिए। आप कॉमन से सोच सकते इस बात को। अगर मैं यहाँ पे भैया काय का चिन्ह, देखो यहाँ बहन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, प्लस का चिन्ह अगर मैंने लगा दिया, तो आप देख रहे हैं क्या हो गया, एम की बहन हो गई कौन, पी। देखो के की बहन कौन है, एस। देख लीजिए, एस के की बहन है, तो एम की बहन पी हो गई। ओके, क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, इसको पिता बनाना है। किसका पिता बनाना है, डी का पिता बनाना है। देख लीजिए, मैं माइनस का चिन्ह लगा दूंगा यहाँ पर, बन गया ना। डी का पिता कौन हो गया, एम हो गया। ठीक है, डी का पिता एम हो गया। जरा देखिए आप यहाँ पर, जी आंसर आपका मिल गया है।
कितना है जी, सोच सकते हैं आप इस बात को, ठीक है ना। हमें क्या करना रहा है, यहाँ बुआ लिख लिया, यहाँ भतीजी हो गई, इन दोनों में रिश्ता बुआ भतीजी का, मुझे इससे मतलब है, पहले मैं इसको सेट कर दूंगा, कर दिया मैंने, जे बुआ जे भतीजी। अब 100% जब बुआ भतीजी, तो बीच वाला देखो जे क्या हो, भाई हो सकता है, इसका भाई होना चाहिए, और इसका जे क्या होना चाहिए, पिता होना चाहिए, किसका, इसका। तो हम चिन्ह अनुसार लगा देते हैं, बहन के लिए लगा दिया प्लस का, और है ना, और इसमें पिता का और पुत्री का रिश्ता के लिए हमने लगा दिया, जी है पिता वाला चिन्ह, माइनस वाला, सेट हो गया, ठीक है, ओके। चलो स्क्रीनशॉट लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से पढ़ो, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा, कुछ ज्यादा कठिन भी नहीं है इतना, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर P प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या है, P क्यू का पिता है, क्यू का पिता P है, और इसका गुणा का मतलब है क्यू का भाई है P, माइनस का मतलब क्यू का P कौन है, माता है, क्योंकि जो P है वो क्या है, माता है, ठीक है ना। देख लीजिए क्यू का पिता कौन है, P है, क्यू का भाई प्लस होगा, जब गुणा होगा तो क्यू का भाई होगा P, जब माइनस होगा तो क्यू की P माता होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह यहाँ लेंगे, इसका मतलब है क्यू का कौन है, क्यू की माता है P, तो ए की माता है C, जी कौन है, माता है, ठीक है। जी जी क्या होगा, इसका लड़का होगी या लड़की होगी, फिर सी का जी कौन होगा, लड़का होगी या लड़की होगी, सी का ए, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह देखो आप, यहाँ पर पिता है, मतलब जे इसका क्या है, पिता है ना, पी क्यू का पिता है, मतलब बी का पिता कौन है, ए है। अब जरा देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसका पिता है, ठीक है, जी क्या है, पिता है। सोचो पिता की मम्मी दादी हुई, देखो इसमें इनमें अगर रिश्ता देखें सी और बी में, तो क्या है, पिता की मम्मी है ना, देखो पिता, पिता की मम्मी, बी की दादी है सी, ठीक है ना, इनका आपस में है ना, पिता और पुत्र का रिश्ता हो गया, पुत्री होगी जो भी होगी जी, ठीक है ना। अभी ऐसा उसने कुछ कहा नहीं है, चलो आंसर देखते कौन सा कथन कर, सी बी की माता है, सी बी की माता है क्या, सी बी की माता, नहीं नहीं बी की माता नहीं, बी की ना, बी की कौन है, दादी है, गलत है, ठीक है, बी की क्या दादी, मैं आपको अभी बता चुका हूं जी, क्या है इसकी दादी है, ध्यान रखिएगा जी, दादी है, ठीक है ना। चलो बी ए का पिता है, बी बी ए का पिता, नहीं नहीं बी का पिता है ए, बी ए का पिता है, बी ए का पिता नहीं, बी ए का पिता नहीं है, ए का पिता नहीं है, जबकि ए खुद पिता है बी का, गलत है जी। देखो बी ए का पिता, बी ए का पिता, बी ए का पिता नहीं है, ए का पिता नहीं है जे, जबकि बी का पिता है ए, ठीक है, तो जे भी गलत। यहां देखो ए सी का पुत्र है क्या, ए सी का पुत्र, ए सी का पुत्र, ए है जो वो सी का पुत्र, बिल्कुल पुत्र है, जब जे इसकी माता है तो जे इसका पुत्र होगा। ऑप्शन आपका तीसरा नंबर सही है, ऑप्शन आपका तीसरा नंबर सही है। देख लीजिए जब जे इसकी माता है तो सी का ए क्या होगा, पुत्र होगा, तो ए सी का पुत्र है, ए क्या है, सी का पुत्र है, जे आपका सही है, ठीक है ना। ए क्या है, सी का पुत्र है, ए क्या है, सी का पुत्र है, ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप, जे इसकी माता है तो जे इसका पुत्र, सी का पुत्र होगा, जब ए की माता सी है तो सी का एक पुत्र हो गया, सीधी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या लगता है, बी सी का पुत्र है, बी है जो सी का पुत्र है, नहीं नहीं बी सी का पुत्र नहीं है, वो तो नाती है उसका, है ना, जे भी गलत है, ओके। तो आपको सही ऑप्शन मिल चुका है दोस्तों, इस तरीके से आपको सोचना है, मैं आपको सोचना बता रहा हूं, देखो ऐसे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना, पर आप कैसे सोचोगे उस चीज को जरा ध्यान से देखो आप, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लो आप इसका। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, इसलिए लिखा यहाँ पे कहता है जी,
P Q का पिता है। देखिए यहाँ पे P क्या है, Q का पिता है। P Q का पिता है। किसका पिता है, Q का जी पिता है, ठीक है ना। Q का पिता है कौन, Q का पिता P है, P Q का पिता, ठीक है। R P का भाई है। P का भाई कौन है, R है। P का भाई कौन है, R है। यहाँ जी भाई हो गया, बराबरी में लिखा जाता भाई को, ठीक है। इस S T का भाई है। S क्या है, T का भाई है। और T Q का क्या है, T Q का क्या है, भाई है। तो जी यहाँ पे T, ठीक है जी, यहाँ पे इसका भाई है। अब यहाँ से देखो आप, एस टी का भाई है जी, भी एस टी का भाई हुए, ठीक है ना। अब वो कहता है कि बताइए एस का चाचा कौन है। तो बताओ एस का चाचा कौन है, ठीक है ना। एस का चाचा कौन है, देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात, जे एस का चाचा होगा भैया, पापा का भैया है, चाचा होगा आर, ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है। बी का पिता कौन है, ए है। कब, जब प्लस का चिन्ह है। जब माइनस का चिन्ह है तो बी का एक कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। जब गुणा का चिन्ह है तो बी का एक कौन हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी। बी की एक कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। जब भाग का चिन्ह है तो बी का एक कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगी, ठीक है ना। बी की एक बहन हो जाएगी। कब, जब भाग का चिन्ह है। ध्यान से देख लो आप एक बार, ठीक है ना। वीडियो को पीछे करके भी आप देखा करो, समझो, 2 बार देखो उसको, ऐसा नहीं है ना, एक बार समझ, दोबारा देखो, समझ में आएगा। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, समझ गए आप लोग। प्लस का मतलब है बी का एक कौन है, पिता है। माइनस का अर्थ है बी का एक कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। गुणा का चिन्ह है तो बी का एक कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अगर भाग का चिन्ह है तो बी की एक कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। यहाँ देखो P प्लस क्यू भागे R का मतलब बताना क्या। देख, प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं। बी का ये जैसे पिता है तो क्यू का पी कौन है, पिता है, सीधी सी बात। क्यू का पी कौन है, पिता है। जैसे बी का ये पिता है, जैसे क्यू का पी पिता है, ठीक है। भाग का चिन्ह है ना, तो भाग का चिन्ह ए बी की कौन है, बहन है। जे इसकी कौन है, बहन है। तो जी है ना, ए बी की बहन है तो आर की बहन क्यों हो जाएगी, वही कहानी। बी की बहन जब ए है, देखो बी की बहन जब ए है तो आर की बहन क्यों हो जाएगी, सीधी बात। अब जरा देख लो, ये दोनों क्या है, बहन है, ठीक है, बहन है, ठीक है। अब देखो इसकी ये बहन, अब जरूर नहीं कि देखो ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, बहन का है ना, लड़की भी हो सकती है, ऐसा नहीं, ठीक है। जरा देखो, अब इन दोनों में जो, हाँ, संबंध बताना है, पी और आर में बताना है ना, पी और आर में है। अच्छा यहाँ देखो, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जरा देखो, पी आर का पिता है, पी है जो आर का पिता है, हाँ। जब ये दोनों भाई बहन हैं, जे बहन है, देखो इसका पिता जे है और ये दोनों भाई बहन है तो इसका पिता भी तो होगा। जब ये दोनों भाई बहन हैं और क्यू का पिता पी है तो आर का भी तो पिता होगा, आर का पिता भी तो पी होगा जी। ऑप्शन पहला सही है अपना। सेकंड देख लो, आर पी का पिता है, आर आर है जो पी का पिता है, नहीं, गलत है। आर पिता नहीं है, लड़का है पी का। आर है जो पी का लड़का है, देख लो, है ना। तो यहाँ पे पिता गलत है ऑप्शन। यहाँ देख लो नेक्स्ट वाला, आर पी की बहन, आर पी की बहन है, आर पी की बहन नहीं, वो तो पिता पुत्र का रिश्ता है। यहाँ देखो, आर क्यू की बहन है, आर क्यू की बहन नहीं है जी, लड़का है, ठीक है ना जी, लड़का पहला ऑप्शन क्योंकि मैच हो चुका है आपका, है ना जी। लड़के की इसमें आता है ए बी की बहन, है ना। वो जी यहाँ भाई कह दिया ना इसने, बी का भाई, है ना, ए बी का पिता है ना, और ए बी का जी यहाँ पे, है ना। यहाँ से देखो जो सही रहता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जी सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लो आप। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर प्लस पी, पी प्लस क्यू, प्लस का मतलब है क्यू की माता है पी, भाग का अर्थ है क्यू का पिता है पी, माइनस का अर्थ है क्यू की बहन है पी, ठीक है, क्यू की बहन है कौन, पी।
तो आपको बताना एम आर की पुत्री है, ऐसा कौन सा इनमें से संबंध है जिसमें एम आर की पुत्री बन रही है। जरा ध्यान रखना, इसमें 3 वर्ड आते, आर एम एन आता। क्या आता है? आर एम एन आता है, ठीक है ना। सभी में देख सकते हैं आप आर एम एन आता है। जरा देखिए यहाँ पर एक बात तो यहाँ पे क्लियर होती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए जी। देखो एम आर की पुत्री, एम क्या है? आर की पुत्री है, आर पिता होगा ना, आर की पुत्री है ना, तो एम क्या होगी? इसकी पुत्री होगी। इन दोनों में तो पिता पुत्री का रिश्ता हो गया। पिता पुत्री का रिश्ता लाने के लिए हमें चिन्ह किसका चाहिए? चिन्ह किसका चाहिए? भाग का चाहिए। देख लो यहाँ पे भाग का चाहिए चिन्ह, हमें लगा दे भाग का चिन्ह जी, लगा दिया हमने, हो गया रिश्ता। क्या दिक्कत है अब? और इसी वजह में तो भाग का चिन्ह लगा है आर और एम में, बाकी इसमें तो एन लिखा है, सब गलत है बाकी, ठीक है ना। तो आपका जी ऑप्शन। अब इसमें जी प्लस लगा तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, एन से मतलब ही नहीं। हमें तो क्या बताना है? एम और आर का पिता पुत्री का रिश्ता बता दिया हमने। वो कहता है एम आर की पुत्री है। एम देख लीजिए, एम आर की इसकी पुत्री, जो पिता है जो पुत्री है। देख लीजिए यहाँ से आप हो जाएगा ना, यहाँ से एम पी का क्यू का पिता है, क्यू का पिता है, क्यू का पिता है ना, तो जे इसका पिता है। ओके, एम आर का पिता है। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो आप। चलो उसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी गुणा का अर्थ है क्यू की बहन है पी। गुणा का मतलब है क्यू की बहन है पी। प्लस का अर्थ है क्यू का पिता है पी। माइनस का मतलब है क्यू की माँ है पी। गुणा का मतलब क्यू की बहन है पी। प्लस का मतलब क्यू का पिता है पी। भाग का माइनस का मतलब क्यू की माँ है पी, ठीक है ना। तो बताना है एस टी की चाची किससे संबंध बताते हैं। क्या इसमें से कौन सा संबंध है जिसमें एस टी की चाची हो? ठीक है, एस टी की चाची हो। जरा ध्यान से देखना है आप, एस क्या होना चाहिए? टी की चाची होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें तो भैया जी बहन है, जे इसकी क्या है? बहन है। ओके, फिर देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? क्यू का पिता, जे इसका पिता है। भैया जी बहन है और जी पिता है, इसके जी दोनों बच्चे हैं। यहाँ चाची का कोई रिश्ता नहीं है, सो ऑप्शन गलत है। जे इसकी बहन है, जे एम टी का पिता है, तो क्या है? सॉरी, पिता है ना जी, जे क्या है? टी पिता है, ठीक है। तो जे क्या है? जे दोनों क्या है? भाई बहन है, और जे बच्चा है इनका, ठीक है ना, इसका जी बच्चा है। ओके, तो जी गलत है, चाची नहीं आता है। अच्छा अगला देखिए आप, पहले इसमें ध्यान जी है ना, जे इसका क्या है? पिता है, ठीक है ना। टी का पिता कौन है? एस है। इसके बाद गुणा का चिन्ह है तो बहन हो जाएगी। क्यू की बहन कौन है? टी है। देखो एम की बहन टी हो जाएगी यहाँ पे, जैसे क्यू की बहन पी रही गुणा में, इस प्रकार एम की बहन टी हो जाएगी, ठीक है। जे क्या है? इसकी बहन है। जे भाई बहन है। जे क्या है? इसका पिता है। कौन? इन इन दोनों का पिता हो जाएगा। तो टी का पिता है एस, तो एम का पिता भी हुआ। यहाँ चाची का कोई रिश्ता ही नहीं आता। इसी प्रकार यहाँ पे देखो आप, जे भी बहन हो जाएगी भी इसकी, एस की बहन टी हो जाएगी। जे क्या हो जाएगा? प्लस में क्यू का भी पिता हो जाएगा, ठीक है। देखो है ना, एम का पिता एस हो जाएगा जी, पिता हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई चाची का रिश्ता नहीं आता है, देख लीजिएगा आप, है ना। जे इसका पिता है, जे इसकी बहन है, वही हो गया है ना। जे दोनों भाई बहन हो गए और जे इन दोनों का, जे इसका बच्चा हो गया। कोई चाची का रिश्ता ही नहीं आता यहाँ पर। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पे जे बहन हो जाएगा, गुणा का चिन्ह है, देख लीजिए। गुणा का मतलब बहन है, एम की बहन एस है। प्लस का मतलब क्या है? जे इसका क्या है? पिता है, आर का पिता हो जाएगा एम। माइनस का मतलब है पी क्यू की माँ है, जे इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। जे इसका पिता है, ठीक है, तो इसका जी हो जाएगा नाना, क्योंकि आर का पिता है जी, ठीक है। और जे इसकी माँ है आर, तो जी नाना हो जाएगा इसका, टी का, है ना। और जे क्या? बहन है उसकी, तो नाना जी की बहन हो गई जी यहाँ पर।
ठीक है जी, यहाँ पे चाची चाची का रिश्ता बनता ही नहीं है आपका, देख सकते हैं आप, तो इसलिए जी ऑप्शन भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर होगा। गाइस वीडियो को बार बार देखो आप अच्छे से, है ना, इससे सरल तरीका आपका कुछ नहीं हो सकता, आपसे बताऊं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप, या लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन इसके बाद। देखिए गाइस लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एच प्लस जी, प्लस का मतलब है जी की माँ है एच, प्लस का मतलब है जी की एच कौन है, माँ है। भाग का अर्थ है जी का एच कौन, जी की एच कौन है, बेटी है। माइनस का अर्थ है जी का एच कौन है, पिता है। और गुणा का अर्थ है जी का एच कौन है, आंटी है, ठीक है। अच्छा जरा देखिए, आपको कहता है टी एस की माँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टी एस की माँ होना चाहिए, किसकी, टी को किसकी माँ होना चाहिए, एस की माँ होना चाहिए। जरा देखो एस डब्ल्यू टी, 3 वर्ड लिखे, ध्यान से देखना आप यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पर मैं एस डब्ल्यू और टी को मैंने यहाँ लिख लिया, जरा देखिए क्या होना चाहिए, टी एस, टी की माँ, टी एस की माँ, एस की माँ, तो एस लड़का लड़की होगी और टी माँ होगी, है ना। टी क्या होना चाहिए, माँ होना चाहिए। जी या बेटी या बेटा हो जाएगा इसका, ठीक ना, बेटी या बेटा जो भी हो, ठीक है। देखिए ध्यान से आप, अब जरा सोचना, जब ये माँ है, ठीक है, जब जी माँ है, जी क्या है, बेटी है, तो इनके बीच में जो डब्लू आ रहा है, तो डब्लू का जी कौन होना चाहिए, देखो डब्लू का जी देखो पिता होना चाहिए इसका, और इसका पति होना चाहिए। पति वाला तो ऑप्शन तो है नहीं है ना, पति वाला ऑप्शन नहीं है, तो बेटी वाला, इसका बेटी वाला हो जाएगा, जी इसका पिता हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं, देखो ध्यान से, यहाँ से देखो आप, है ना, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर भाग है जो इसमें, तो भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है एच जी की बेटी है, जे इसकी बेटी है, ठीक है ना, जिसकी क्या है, बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटी हो गई। अब प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का मतलब है एच जी की माँ है, तो जी इसकी क्या है, माँ है, ठीक है, जी क्या है, इसकी माँ है, किसकी, टी की माँ कौन है, डब्ल्यू है। तो यहाँ पता टी एस की माँ, टी, टी क्या है, एस की माँ है, यहाँ पे बहन रहा क्या, माँ बेटी पत्री आंटी, ठीक है। तो जे ऑप्शन गलत है अभी आपका, ठीक है ना, जे वाला ऑप्शन गलत है, इसमें नहीं आ रहा है। इसमें देखो आप, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा, तो जे इसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है। भाग का चिन्ह है, तो जे इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। जे देखो जे इसकी माँ हो गई और जे इसकी बेटी हो गई, यहाँ पे तो बहुत है ना, जिसकी बेटी है बेटी की माँ, फिर वही हो गई, ठीक है ना। यहाँ भी टी एस की माँ, टी एस की माँ कहाँ आ रहा, देखो जे इसकी बेटी हो गई, जे इसकी माँ हो गई, जे इसकी बेटी है, ठीक है, और जे इसकी बेटी है, जे टी की बेटी है कौन, डब्ल्यू, तो जे भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे हमें इन दोनों बताना है माँ बेटी का रिश्ता किस में बनेगा, ठीक है गाइस। ध्यान से देखना, इसमें भी नहीं बनता क्योंकि जे इसकी माँ है और जे इसकी बेटी है, जे इसकी माँ है ना, जिस डब्ल्यू की एस माँ हो गई और टी की डब्ल्यू कौन हो गई, बेटी हो गई, तो यहाँ पे माँ बेटी का रिश्ता कहाँ बंधा है दोनों में, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें देखो आप, यहाँ पे जी है, तो क्या है, भाग का अर्थ है एच जी की बेटी है, एच क्या है, जी, तो जे डब्ल्यू की जी बेटी हो जाएगी। अब देखना ध्यान से, जी बेटी हो गई। अच्छा माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है पिता, तो जे इसका क्या है, पिता है, ठीक है, जे इसका पिता, तो टी एस की माँ, टी क्या हुई, एस की, टी एस की माँ है। देखिए गाइस क्वेश्चन जो जवाब रहा गलत लिख गया यहाँ पे, है ना, पिता लिखे पति रहा, ठीक है ना। चलो कोश्चन सुधार लिया, अब देखो आप लोग,
है ना। किस विकल्प में टी एस की माँ है, टी एस की माँ किस विकल्प में, जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, यहाँ आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है ना। जब गलत हो गया तो इसलिए यहाँ पे आना पड़ा था, वो गलत ही रहा क्वेश्चन, है ना। अब सही हुआ, देखो ध्यान से, टी क्या है, माँ है, किसकी, एस की, टी माँ है और एस क्या है, बेटा है या बेटी, कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि ये माँ है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जे इसका क्या, देखो जे एस दोनों में क्या होना चाहिए, जे इसका पति होना चाहिए और जे इसका पिता होना चाहिए। पिता के लिए कौन सा आएगा यहाँ पे, देखो पिता की बेटी के लिए, है ना, देखो जे हो जाएगा इसका एस, है ना। इसका पति के लिए आया क्या, हाँ माइनस का चिन्ह लगा दो आप यहाँ पर, है ना। टी का पति कौन हो गया, डब्लू, और डब्लू, है ना, और डब्लू की बेटी एस हो गई, देख लो, डब्लू की बेटी एस कर दो यहाँ, डब्लू की बेटी, है ना, एच की बेटी मतलब एस की बेटी डब्लू, ठीक है। तो जिसकी बेटी हो गई, आ तो गए, सही है, बेटी के लिए गाय का भाग का चिन्ह लगा होना चाहिए ना, देखो आ गया आपका, और ऑप्शन भी आपका जी मैच कर गया, ठीक है ना। देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे बेटी लिख लिया, यहाँ पे माँ लिख लिया, आपको पता है अब इनमें क्या है, पति है, आंटी है, माँ है, ऐसा रिश्ता तो आपको पता होना चाहिए। जब जी क्या है बीचों बीच में है तो यहाँ बेटी भी मिल जाएगा, बेटी के लिए भाग का चिन्ह लगा दो, इन दोनों में पति पत्नी के लिए क्या लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो, देख लो पति पत्नी के लिए माइनस का चिन्ह, और माँ बेटे, है ना, बेटी पिता के लिए क्या क्या लगा दो, भाग का चिन्ह लगा दो। सो मैंने लगा दिया गाइस, ठीक है। देखिए गाइस, जी आपके जो क्वेश्चन है बड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं गाइस। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ रीजनिंग से संबंध में इसके बाद स्पेशल वीडियो देता हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके घर में कोई 10th में कोई पढ़ता है तो उनके लिए वीडियो मैं बनाता हूँ, तो उनके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो दिखा सकते हैं उनको, है ना। और नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाते हैं अपन, ऑनलाइन वीडियो भी उनके लिए डालते हैं और ऑफलाइन भी तैयारी करवाते हैं। ओके गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए, है ना। आप अगर शेयर करोगे मेरा व्यू बढ़ेगा, मेरे शेयर बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा, आपको अच्छी अच्छी चीज़ों की वीडियो बना के मैं यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। ओके गाइस।